बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर पार्ट 3 सेशन 2020 से 23 बीए बीकॉम और बीएससी का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जीएस यानी जीएस पेपर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जीएस पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आपको जनरल स्टडी यानी जीएस के लिए भी क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो और इसमें से कितना क्वेश्चन आता है, कितना पूछा जाता है, इस सभी के बारे में हम जान लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस। कुछ इस प्रकार की पीडीएफ होगी आपको, जिसमें लिखा होगा कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस सिलेक्टिंग एट लिस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स ए और ग्रुप बी 2 ग्रुप होते हैं। दोनों ग्रुप में से आपको 2-2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, लेकिन कुल हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे इसमें से आपको 3 ले सकते हैं या इसमें से 3, किसी में से 3 किसी से 2, यानी कुल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछा जाता है, एग्जाम में सबसे पहले हमसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित पुस्तक के लेखक के नाम बताइए। ठीक है, इस प्रकार से निम्नलिखित पुस्तक के लेखक के नाम बताइए। यहाँ पे पुस्तक का नाम दिया होगा और यहाँ पे लेखक, आपको वहाँ पे सिर्फ पुस्तक का नाम दिया होता है। ठीक, जैसे कि इंडिया डिवाइडेड लिखा होगा तो आपको बताना है कि किसने लिखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो लेखक है या उनकी पुस्तक है उसके बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पे निम्नलिखित तिथि यानी कुछ तिथि दिए होंगे, जैसे कि लिखा होगा वहाँ पे 1857। आपको यहाँ पे 2 से 3 लाइन में लिखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है कि 1857 में क्या हुआ था। उसी प्रकार से आपको लिखा होगा यहाँ पे 1875, 1879, 1885, इसके बारे में आपको लिखना होगा, जो कि 5 तिथि दिया होगा। जैसे कि इसमें से इस तरह से 5 तिथि दिया रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ पे है, जैसे कुछ 1965, 1971। नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन होता है कि चंपारण सत्याग्रह की विवेचना करें। तो इस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह का इंट्रोडक्शन मिलेगा, आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आंदोलन का कारण क्या था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या निकला, तो यहाँ पे इसके आंसर में मिल जाएगा। उसके अंदर नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन की विवेचना करें, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है, जिसके कुछ कारण बताने हैं और कुछ परिणाम बताने हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का होता है, तो 10 नंबर यानी 10 अंक का जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 पेज लिखने ही होंगे, तब 10 नंबर मिलेगा। जिसमें 80 से 90% आप इसी पीडीएफ को पढ़कर ला सकते हैं, इसी पीडीएफ से ला सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसका कारण क्या है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव के बारे में बताइए। तो असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पे मिलेगा इंट्रोडक्शन और असहयोग आंदोलन के कारण प्रभाव। उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करना। तो भारतीय संविधान में वर्णित यानी भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा लिखित कुछ अधिकार दिए गए, उसके बारे में है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। उसके बाद में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुरक्षा परिषद के बारे में, यानी कि सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य कौन से हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसे दूर करने के उपाय बताइए। तो भारतीय कृषि क्यों पिछड़ी हुई है, इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से कृषि में अधिक लाभ कमाया जा सकता है या अधिक उपजाया जा सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें भारत में जनसंख्या की वृद्धि, यानी जनसंख्या भारत में इतना क्यों बढ़ रही है, इसका वृद्धि क्यों हो रहा है और जनसंख्या विस्फोट यानी इसके कारण क्या है। ठीक है, कारण क्या है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण, जैसे प्रवास, अशिक्षा, नेक्स्ट में है बाल विवाह,
इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद में भारतवासियों के निर्धनता अथवा बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, उसके बारे में आपको बताना है। पूंजी का अभाव, उद्योगीकरण का अभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। इस प्रकार से आपको लिखने होते हैं, कुछ टिप्पणी लिखने होते हैं। जैसे कि योजना आयोग दे दिया आपको, तो योजना आयोग के बारे में आपको बताना है क्या है। इसमें आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 अंक का होते हैं, ठीक है, 10 अंक का होता है, यानी 2 से 3 पेज में आपको इसे लिखना पड़ता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे फिर नवीन औद्योगिक क्रांति के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से टिप्पणी 5 क्वेश्चन 5 पे टिप्पणी लिखना होता है, 5 टॉपिक पे टिप्पणी लिखना होता है। 7 से 8 टॉपिक आपको मिलते हैं, ठीक है, 7 से 8 मिलते हैं। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण, उसके बाद में भारत में वनों की उपयोगिता। नेक्स्ट में है यहाँ पे भारत में मिट्टी क्षरण की समस्या क्यों होती है, इसके बारे में आपको समझाना। उसके बाद में ग्रुप बी आता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्रुप बी, और हमें ग्रुप बी के बारे में समझना है। तो वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें तथा इसे नियंत्रित करने के उपाय। ग्रुप बी में हम अधिकतर में साइंस से पूछे जाते हैं, साइंस है टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है, वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है, जैसे उद्योगों की बढ़ती संख्या, कीटनाशकों का प्रयोग जो खेतों में किया जा रहा है, जैसे धूल और धुआं जो चिमनी से धुआएं निकलती है, कल कारखाने से निकलती है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे नियंत्रित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण के कारण घरेलू बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव, इस प्रकार से, और इसे नियंत्रित किस प्रकार से करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, कारण या रोकथाम की प्रक्रिया। तो मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। उसका नाम बायोटेक्नोलॉजी, यानी जो प्रौद्योगिकी क्या है, इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करें, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग इस प्रकार से हैं, जैसे कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद में पशुपालन में किस प्रकार का उपयोग है, चिकित्सा में क्या उपयोग है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा क्या है, इसके उपयोग का वर्णन करें। तो परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं यहाँ पे, यानी प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं, स्रोत कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में मिलेंगे। उर्वरक क्या है, इसकी उपयोगिता यानी विशेषता के बारे में बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। फिर आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना पड़ता है, 2 पे टिप्पणी लिखना पड़ता है, बल्कि एक होता है आपका सिर्फ 5-5 नंबर का, यानी कि टोटल आपको 10 नंबर मिलते हैं इसमें। जैसे विमुद्रीकरण, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अधिक आता है। विमुद्रीकरण या डिजिटल इंडिया मिशन क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना है। इसका अंदर कौशल विकास योजना क्यों चलाया गया, इसका क्या उपयोग, क्या लाभ है इससे। प्राकृतिक संसाधन को हमें संरक्षित किस प्रकार से रखना है, इसका यूज कैसे करनी है, इसके बारे में बताया गया। तो इसका अंदर जॉब विविधता, यानी जो विविधता क्या है, जो विविधता के प्रकार, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। टिप्पणी का मतलब है कि एक्सप्लेन करना है, वो ज़्यादा नहीं, डीप में नहीं, बल्कि थोड़ा सा, ठीक है, कम से कम 2 से 3 पेज में करनी होती है। इसके अंदर प्रोटीन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप इसी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। आप जैसे यहाँ पे देखिए कि पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। इस नंबर पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, लेकिन आपको इस पीडीएफ के लिए इस पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये पीडीएफ सेंड किया जाएगा। नहीं तो आप इस वीडियो को रोककर क्वेश्चन आंसर पढ़कर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।